हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक है हमारा भारत नेपाल सीमा विवाद। अभी हाल ही में आप न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और टीवी चैनल्स पर और इंटरनेट पर आप देख रहे होंगे कि भारत नेपाल में एक विवाद छिड़ गया है, जो कि इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को लेके है। यद्यपि भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से काफ़ी बेहतर रहे हैं और एक बहुत ही ज़्यादा एक जुड़ाव दोनों देशों में रहा है। यदि हम टूरिज़्म की दृष्टि से देखें तो भारत वासियों का अगर सबसे पहला कोई फॉरेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है तो वो नेपाल को ही प्रेफर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देश, और अगर जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा हाई जो पीक्स हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो बहुत सारी हाई पीक्स हमको नेपाल में देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ये एक सुंदर देश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टूरिज़्म के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा यहाँ घूमने जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि काफ़ी ये इम्पोर्टेंस रखता है और रिश्ते भी काफ़ी बेहतर रहे हैं हमेशा से। लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी विवाद एक हमें देखने को मिल रहा है दोनों देशों में। तो आइए सबसे पहले हम उन कुछ लोकेशंस को देख लेते हैं जिसको कि लेकर के ये विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके सामने 3 लोकेशंस मैंने मार्क किए हैं। एक आपको दिख रहा होगा लिपुलेख। लिपुलेख एक पास है। जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे और हिमालय में दर्रों को देखेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा माना, नीति, लिपुलेख। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पास है और इसी दर्रे का जो एरिया है, और वहाँ पर बगल में आपको एक और इम्पॉर्टेंट स्थान दिख रहा होगा काला पानी। और सबसे ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर एक इम्पॉर्टेंट स्थान आपको दिख रहा होगा लिम्फियाधुरा। तो लिम्फियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये 3 जो बेसिकली एरिया हैं, इन्हीं तीनों एरियाज़ को ले करके जो एक विवाद छिड़ा हुआ है, यही विवाद यहाँ पर छिड़ा हुआ है। और ये बेसिकली अगर हम देखें तो भारत का जो उत्तराखंड राज्य है उसके अंतर्गत जनरली इसको हम मानते हैं। लेकिन जो नेपाल है वो इस पे अपना कह सकते हैं कि नए मानचित्र के माध्यम से ऐसा शो करना चाह रहा है कि ये उसके आधिपत्य में आ रहे हैं। और अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले वहाँ का जो मीडिया है उसके माध्यम से एक मैप भी दिखाया गया, जिसमें उन्होंने एक नए मैप का फॉर्मेशन किया है, जिसमें उन्होंने इन एरियाज़ को अपने अंदर दिखाया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये जो तीनों हमारी लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एक तरीके से चीन से भी हम जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सारे के सारे जो स्थान है ये हमसे छिन जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये तीनों जो हमारी लोकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वो लिपुलेख हो, चाहे वो काला पानी की लोकेशन हो, चाहे वो लिम्फियाधुरा की लोकेशन हो। और इसी को लेके इस वक्त दोनों ही देशों में विवाद छिड़ा हुआ है कि कौन सही है और कौन गलत है। हम जनरली उस विवाद पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम जनरली इसकी लोकेशंस को देखेंगे। यहाँ तो मैंने आपको एक जनरलाइज वे में बताने का प्रयास किया है कि ये लोकेशंस हैं कहाँ कहाँ पे। ये बेसिकली आपका नेपाल दिख रहा है और ये इंडिया है। और ये जो डार्क ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, नेपाल को तो हल्के ब्लू कलर से दिखाया गया है, डार्क ब्लू कलर से उन एरियाज़ को दिखाया गया है जो कि रियलिटी में उत्तराखंड में हम उसको मानते हैं। लेकिन डार्क ब्लू से दिखाने का ये मतलब है कि नेपाल ने जो नया मैप बनाया है उसमें उसने इन एरियाज़ को अपने अंडर में शामिल कर लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और अभी हालांकि अभी ये मुद्दा उठा है, बट कुछ महीने पहले एक बार और इस पर बात होना शुरू हुई थी। बीच में ये मामला फिर शांत हो गया था, लेकिन फिर से भारत नेपाल का जो ये सीमा का विवाद है ये फिर से बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए अब हम लोग इस मानचित्र को समझने के बाद सबसे पहले तो इन 3 नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। लिम्फियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इन्हीं तीनों को लेके विवाद चल रहा है। और अब हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे ये तीनों स्थान हैं लिम्फियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इनकी क्या इस समय जो एक लोकेशन है ये तो हमने मैप पे देखा, लेकिन ग्लोब पर एग्जैक्ट इनकी जो हम लोकेशन है उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लिपुलेख, काला पानी और लिम्फियाधुरा की एग्जैक्ट लोकेशंस।
ये आपके सामने लिम्फियादुरा है, सोर्स ऑफ महाकाली रिवर, महाकाली नदी का ये एक प्रकार से उद्गम स्थल इसे माना जाता है। और यहाँ पर आप इसकी एक लोकेशन देख रहे हैं, वहाँ पर आपको पता है एक तरीके से लग ही गया है कि इसकी क्या लोकेशन है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट लोकेशंस देख रहे हैं ग्लोब पर। लिम्फियादुरा उत्तराखंड भी आपको दिख रहा होगा। ये अब ये सही लोकेशन आपको मिली, बिल्कुल एग्जैक्ट। लिम्फियादुरा आपको दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है और बगल में नेपाल भी दिख रहा है। और यहाँ पर आपको लिपुलेख पास भी देखने को मिल रहा है साइड में। अभी आगे हम उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी मेन फोकस करिए लिम्फियादुरा पे। सोर्स ऑफ महाकाली रिवर लिखा हुआ है और ये बिल्कुल आपके लिए मैं एग्जैक्ट लोकेशन इनकी लेके आया हूँ सर्च करके। और अब आइए हम लोग देखते हैं लिपुलेख पास को। ये लिपुलेख पास की एग्जैक्ट लोकेशन है। ये हम उसका एक 3D व्यू देख रहे हैं इस समय। बहुत ही कमाल का इसका दृश्य है। और ये लिए जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को जब हम देखेंगे इनकी 3D लोकेशंस, क्योंकि पहाड़ों की इन 3D लोकेशंस को देखने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। तो ये रही आपकी लोकेशन लिपुलेख पास की। अब आइए एक बार, यह आपको मानसरोवर लेक भी दिखी होगी अभी, एक बार हम इनकी लोकेशन को, लिपुलेख पास की लोकेशन को मैप पे देख लेते हैं। ये जो भी हमने लोकेशन देखी थी उसकी स्थिति कुछ यहाँ पर है। मुझे लगा कि एक बार यहाँ पर भी आपको दिखा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर था तो वो ज़्यादा बेहतरीन व्यू, लेकिन चूँकि 3D व्यू था, काफ़ी सघन था, तो हो सकता है बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया होगा। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड आपको दिख रहा है, ये बगल में नेपाल, और बिल्कुल बॉर्डर के पास में यहाँ पर लिपुलेख पास की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। और रियलिटी यही है कि जो हमारा लिपुलेख पास है, काला पानी है और जो लिम्फियादुरा है, तीनों बिल्कुल आज ही पास के एरियाज़ में स्थित हैं, जो कि आप ऑलरेडी पहले वाले मैप में देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग एक बार काला पानी को देख लेते हैं। काला पानी बिल्कुल बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट लोकेशन है काला पानी एरिया की। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी 3 इम्पॉर्टेंट लोकेशंस, काला पानी, लिम्फियादुरा और लिपुलेख पास, जिसको कि लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी लोकेशंस को समझा। और जो ये विवाद छिड़ा हुआ, बेसिकली जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, जो इस समय शासन कर रही है वहाँ पे, और केपी शर्मा ओली जो कि उसी पार्टी से संबंधित हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इस समय वहाँ पे शासन कर रही है। और जनरली ऐसा भी लोग मान रहे हैं कि चाइनीज़ भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अब नेपाल को चाइना से भी मिल रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो हम उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया पार्टी का वहाँ के, और एक थोड़ा सा हिंट आपको ये भी मिल गया कि वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना भी एक कम्युनिस्ट देश है। तो इस प्रकार से हो सकता है ऐसा कुछ हो, दोनों में आपस में अच्छी मित्रता हो सकती है। लेकिन हालांकि पहले तो इंडिया से भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। और ये शुरू कैसे हुआ, जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पर एक रोड बना रहा था, और तभी इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उस पर, नेपाल ने, कि नहीं ये हमारे एरियाज़ हैं, और वहीं से ये विवाद होना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस छोटे से अध्याय में इतना ही। हम लोगों ने ज़्यादा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं गए, हम जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने बात की, जो इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उस पर बात की, और थोड़ी सी कुछ हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र किया। अगर आपको ये हमारा अध्याय ज्ञानवर्धक लगा हो, कुछ आपको नया यहाँ जानने को मिला हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं जियोग्राफी के, जो करंट से रिलेटेड हैं, उसके वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फ़िलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।